सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 23 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू की है? ये शुरू की है झारखंड राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ था। झारखंड का कैपिटल रांची है। सीएम रघुवर दास हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 6 हैं, विधानसभा सीटें 81 हैं, जिला 24। मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस हैं। लोक नृत्य सरहुल नेशनल पार्क, बेतला, दालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पलामू, पारसनाथ तथा पालकोट। डैम मैथन डैम तथा तलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। कोनार डैम कोनार नदी पर स्थित है। तेनुघाट डैम दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 दिसंबर से किस राज्य की सरकार ने कालिया योजना की शुरुआत की है? ओडिशा राज्य सरकार ने शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पर ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल है। कैपिटल भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 147, जिला 30। मुख्य न्यायाधीश कल्पेश सत्येंद्र झावेरी हैं। लोक नृत्य ओडिसी तथा घुमुरा। नेशनल पार्क भीतरकनिका, सिमलीपाल, बालूखंड कोणार्क, गहिरमाया, कोटागढ़ और नंदन कानन यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। मदिरा डैम शंख नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ 66.68 बिलियन ऋण के लिए समझौता किया है? ये किया है जापान के साथ। डी आपका आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। पीएम शिंजो आबे। मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित नीति आयोग द्वारा जारी बेसलाइन सूचकांक 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। 1 नवंबर सन 1956 को केरल का गठन हुआ था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनाराई विजयन हैं। गवर्नर सदाशिवम। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं, जिला 14। मुख्य न्यायाधीश हरिकेश रॉय हैं। लोक नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम। नेशनल पार्क अनामुडी, सोला, पराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली तथा पंबादूम बांध हैं। मल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध काबनी नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव मेहता यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा गठित रसद विकास समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे विवेक देवराय। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन इंडिया के प्रबंधक कौन नियुक्त हुए हैं? महेश नारायणन यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 दिसंबर को किस केंद्रीय मंत्री को स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है सुरेश प्रभु को। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19-20 दिसंबर को CII ग्लोबल SME बिजनेस समिट 2018 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। बी आपका आंसर हो जाएगा। CM अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, गवर्नर अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन हैं। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, विधानसभा सीटें 70 हैं, जिला 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया है? हरियाणा में खोला गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है? असम की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है किसान दिवस। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेस के मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 दिसंबर को किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इस उत्सव का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर तेंदुओं की संख्या है 12,852। हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो यहाँ पर नया नाम दिया है गार्डियंस। US स्पेस फोर्स के जवान अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाया गया है 22 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो यहाँ पर बन गया है फ्रांस। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है? गूगल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। गूगल कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? फिजी को चक्रवात यासा ने अपनी चपेट में लिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है 4 खेलों को शामिल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? जम्मू कश्मीर का लिए नरेंद्र मोदी जी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है? प्रकाश जावड़ेकर ने ये जारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? ये स्थापित की है हैदराबाद में। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में टिकटॉक से मुकाबले के लिए किस कंपनी ने अपने नए एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक मेकिंग ऐप
कोलाब को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फेसबुक ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेडल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर किया है इंडस इंड बैंक ने, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने मेडल जीते हैं? तो यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ब्रिटेन यहाँ पर G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा फ्रेंड्स, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 23 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 23 दिसंबर को ही विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय तेलीकोटा की 1465 में लड़ाई में अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त मुस्लिम सेना से पराजित हुए। खगोलविद जियोवनी कैसिनी ने 1672 में शनि के उपग्रह रिया की खोज की। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1894 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया। 23 दिसंबर को ही नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के समय 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया, लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वह घायल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना 1914 में मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची। विश्व भारती विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन हुआ। BBC रेडियो ने 1922 में दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया। सन 1954 में आज ही के दिन बॉस्टन ने 2 जीवित लोगों के बीच पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ। मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का 1968 में सफल प्रक्षेपण हुआ। चांद पर से लाए गए पत्थरों को 1969 में राजधानी में आयोजित एक प्रदर्शनी में रखा गया। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में 1972 में आज ही के दिन 2 घंटे तक चले भूकंप ने जनजीवन तहस नहस कर दिया और लगभग 10,000 लोग मारे गए। सर शिवसागर राम गुलाम द्वारा मॉरिशस में 1976 में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। हरियाणा के मंडी डाबवाली इलाके में स्थित एक स्कूल में 1995 में कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 360 लोगों की मौत हो गई। न्यूजीलैंड ने 2000 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट खिताब जीता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम 2000 में आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया। इजराइल ने 2003 में गाजा पट्टी पर हमला किया। वामपंथी विरोधी लेख काकजिस्की ने 2005 में पोलैंड के राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण किया। पाकिस्तान में लगे आपातकाल को वहां की अदालत ने 2007 में सही ठहराया। सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम पर विश्व बैंक ने 2008 में प्रतिबंध लगा दिया। विख्यात कथाकार गोविंद मिश्र को 2008 में उनके उपन्यास कुहरे के कैद रंग के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से नवाजा गया। 23 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 23 दिसंबर को भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रास बिहारी घोष का 1845 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी, पत्रकार और संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी का 1899 में जन्म हुआ। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में आज ही के दिन हुआ। फ्रेंच एथलीट और संगीतकार मिचेलाइन आस्टेर मायर का 1922 में जन्म हुआ। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी एवं भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल विजेता ब्रायन टीचर का 1954 में जन्म हुआ।
23 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी तथा स्त्री शिक्षा के समर्थक स्वामी श्रद्धानंद का निधन 1926 में 23 दिसंबर को हुआ। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अर्जुन लाल सेठी का निधन 1941 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का निधन सन 2000 में हुआ। भारत के 10वें प्रधानमंत्री पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का निधन 2004 में हुआ। कनाडा के प्रसिद्ध जॉर्ज पियानो वादक और संगीतकार ऑस्कर पीटरसन का निधन 2007 में हुआ। 23 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 23 दिसंबर को ही किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 23 दिसंबर को ही स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।